हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए वो हम जो चैप्टर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक आप कुछ क्वेश्चंस कर चुके हो। यहाँ पे एनसीईआरटी के आप फर्स्ट एक्सरसाइज को यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया था और एनसीईआरटी 3.2 के हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कर चुके थे और आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आज भी हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे चेक करेंगे किस तरीके से हम उसका सोल्यूशन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आती रहे। तो इसके साथ कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक के क्वेश्चंस आप कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। एक हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टैक्सी के चार्जेस दिए हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। यहाँ पे किसी भी सिटी के अंदर अगर आप मूव करते हो तो कोई भी आप टैक्सी जब यहाँ पे कोई भी अगर आप यहाँ पे टैक्सी हायर करोगे तो यहाँ पे टैक्सी हायर करने के बाद अगर आप कोई भी यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो इस डिस्टेंस कवर करने के लिए तो आप पैसे दोगे ही और साथ के साथ ये क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड चार्ज जो हमारे पास टोटल चार्ज है यहाँ पे, चार्ज जो है यहाँ पे वो किससे कंसिस्ट हो रहा है, फिक्स्ड चार्ज, और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। जो भी आप जितना भी आप डिस्टेंस कवर करोगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं x किलोमीटर आपने कवर किया, तो यहाँ पे हमारे पास x इंटू में जितना किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया है और उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको टोटल चार्ज इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इसी के लिए हमारे पास कंडीशन दी गई है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर आपके पास डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज ₹105। तो हमारे पास जो चार्ज आप पे कर रहे हो वो कितना कर रहे हो, 105 किस डिस्टेंस के लिए, x किलोमीटर के लिए। x किलोमीटर तो वो है जो आप मूव करा रहे हो यहाँ पे, और 105 क्या है, हमारे पास टोटल अमाउंट है। इसका मतलब टोटल चार्ज जो ये वाली वैल्यू है हमारे पास वो कितनी दी हुई है आपके पास, 105। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चार्जेस फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या लाइट कर लेंगे यहाँ पे, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए आप कितने पे कर रहे हो, 155। व्हाट आर फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो आपके पास फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर की कितने किलोमीटर आपने चला उसके लिए आपने कितना चार्ज किया है। अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हो तो उसके लिए कितना चार्ज कर रहे हो। तो इसी तरीके से आपको क्या बताना है, फिक्स चार्ज आपको फाइंड आउट करना है और चार्ज पर किलोमीटर। तो इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज। हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कितना है, ₹x। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या बोला है, चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर हम मान लेते हैं हमारे पास कितना है, ₹y। जितना भी आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो उसके लिए आप कितना अमाउंट पे कर रहे हो, ₹y। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल आपके पास जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे जो भी फिक्स चार्ज है वो तो आपको देना ही है, इसका मतलब ₹x तो आपको देने ही है, प्लस जो जितना भी आप पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, यहाँ पे मूव कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे ₹y को आपको क्या करना है, देना है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगी, जितने भी अगर हम यहाँ पे फॉर 1 किलोमीटर मानते हैं, फॉर 1 किलोमीटर, तो ये क्या आएगी, टोटल चार्ज इस क्वेश्चन में x प्लस में 1 इंटू में हमारे पास कितना आ जाएगा, y। तो ये कितना आएगा, x प्लस में y। क्लियर है? तो आप इस तरीके से निकालोगे यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने कंडीशंस को यहाँ पे फॉर्म करेंगे, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर y माना था, डिस्टेंस इनटू चार्ज पर किलोमीटर। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं,
इंटू चार्ज पर किलोमीटर की, हर एक किलोमीटर के ऊपर वो हमारे पास कितना वो चार्ज कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना पे कर रहे हैं, 105। टोटल चार्ज वो कितना दे रहे हैं यहाँ पे, 105 इक्वल्स टू में एक्स तो उन्हें पे करना ही है, फिक्स चार्ज है जो। एडिशनल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहे हैं यहाँ पे, 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर की यूनिट हमारे पास क्या थी, कितना चार्ज कर रहे हैं वाई, तो कितना आ जाएगा 10 वाई। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। तो आप इस चीज का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूज कर रहे हैं। जैसे हमने डिस्टेंस कवर्ड और इनटू क्या किया यहाँ पे, चार्ज पर किलोमीटर, इस चीज का आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, यूज कर रहे हो। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि किस तरीके इसका यूज करके आपने किसको फॉर्म किया, यहाँ पे इक्वेशन को फॉर्म किया है। नेक्स्ट जो आपके पास है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस पहले कितना था, 10 था, तो हमने 10 लिया। अब जर्नी कितने की कवर कर रहे हो आप, 15 किलोमीटर, तो चार्ज कितना दे रहे हो आप यहाँ पे, टोटल 155। अब चार्ज कितना है आपके पास, 155 इक्वल्स टू में फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है, प्लस में डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो, 15 किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वाई है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 वाई। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। आपको फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम सेकंड का यूज करते हैं यहाँ पे, यूजिंग सेकंड। तो हम सेकंड का यूज करके एक्स वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 155, 15y उस साइड जाएगा तो हमारे पास माइनस में 15y बचेगा, इक्वल्स टू में हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। इसे आप थर्ड का नाम दे सकते हो, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज कर सकते हैं, यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वी गेट x की वैल्यू आप यहाँ पे यूज करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर रहे हो ना आप, x प्लस में 10y इक्वल्स टू में 105, यही चीज थी। x की वैल्यू कितनी आई है, 155 माइनस 15y प्लस में 10 पहले से ही है यहाँ पे, प्लस 10 इक्वल्स टू में 105, यही चीज है आपके पास। प्लस के 155 को साइड लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, और ये हमारे पास लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 5y इक्वल्स टू में 105 माइनस में 155, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5y इक्वल्स टू में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, -50, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 50 में 5, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है यहाँ पे, 10। y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 10। क्लियर है, y की वैल्यू 10 आ चुके हैं, और y की वैल्यू को आप कहाँ यूज करोगे, थर्ड इक्वेशन में यूज करोगे, तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, यूजिंग y इक्वल्स टू में 10 इन कौन सी इक्वेशन में यूज करेंगे हम, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में, इन थर्ड इक्वेशन वी गेट, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू में 155 माइनस 15 इंटू कितनी है हमारे पास, 15 इंटू y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 10, तो x हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू में 155 माइनस, इनको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 150, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 5। तो इसका मतलब x क्या था हमारे पास यहाँ पे, फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास, ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर हमें निकालना था, तो चार्ज पर किलोमीटर कितना आया है यहाँ पे, ₹10। क्लियर है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मच, किसी एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, हमारे पास 25 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल चार्ज हमें निकालना है, टोटल चार्ज इफ डिस्टेंस कवर 25 किलोमीटर। अब आपको पता है इसके लिए नहीं, फिक्स चार्ज x रुपीज तो देना ही होगा, और साथ में 25 किलोमीटर
के लिए हमारे पास पर किलोमीटर हमारे पास चार्ज क्या है y, तो 25y इक्वल्स टू में x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 प्लस 25 इंटू में y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 प्लस में यहाँ पे कितना है हमारे पास 250 इक्वल्स टू में कितना आया हमारे पास 255, तो यहाँ पे कितना आया आपके पास 255 ये हमारे पास किस में आया रुपीज में। ये आपके पास क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। तो आपने चार्ज पर फिक्स चार्ज निकाल लिया, यहाँ पे ये क्या है यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज कितना दे रहा है हमारे पास ₹5, और ये हमने क्या फाइंड आउट किया था यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर। क्लियर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उन सभी को पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको इसके एडवांस क्वेश्चंस को क्या करना है यहाँ पे ट्राई करना है। तो चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। हमारे पास फ्रैक्शन क्या होते हैं, हमें पता है फ्रैक्शन जो हो गया हमारे पास उसमें हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू होगी और कुछ ना कुछ हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी। तो हमें कुछ फ्रैक्शन दी गई है, तो फ्रैक्शन हमारे पास कैसी है, फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन कैसी आ रही है 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 हम किस में ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में भी ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर भी। और हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ। अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना आता है 5/6। तो हमें क्या करनी है, फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हमारे पास जो भी वैल्यू होंगी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। हम न्यूमरेटर को क्या मान के चलेंगे यहाँ पे x, और डिनोमिनेटर को क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे हम y। क्लियर है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे x, द डिनोमिनेटर हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे y। क्लियर है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन कितनी होगी, यहाँ पे आपके पास x बाय में y हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक फ्रैक्शन 9/11 आ रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते हैं। एक फ्रैक्शन कितनी आ रही है हमारे पास 9/11, किस केस में आ रही है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 को अगर हम इसके फ्रैक्शन बनाते हैं तो फ्रैक्शन क्या होगी x बाय में y। फ्रैक्शन हमारे पास 9/11 कब आ रही है, अगर 2 को हम ऐड करें न्यूमरेटर पे भी और न्यूमरेटर हमारे पास x है, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे x प्लस में 2। डिनोमिनेटर में भी हम क्या ऐड कर रहे हैं x प्लस में 2। तो इस केस में हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रही है वो कितने है, ये 9/11। क्लियर है। सबसे पहले इसको सॉल्व करके यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 इंटू में x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 9 इंटू में y प्लस में 2। यही चीज है आपके पास। 11 को x के साथ करोगे तो यहाँ पे 11x प्लस में 11 को 2 के साथ करोगे तो 22। 9 को y के साथ करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9y प्लस में 9 को 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 18। 9y को इस साइड लेके आएंगे हम, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का है तो हमारे पास माइनस का 9y इक्वल्स टू में यहाँ पे 18 पहले से ही है, माइनस का उस साइड जाएगा हमारे पास तो माइनस का 22। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। इस फर्स्ट इक्वेशन को आपने इजीली सोल्व कर लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ। अगर हम 3 किस में ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये कितनी आती है हमारे पास 5/6। अगर हमारे पास फ्रैक्शन क्या है x बाय y, और 3 हम किस में ऐड कर रहे हैं, दोनों में ऐड कर रहे हैं, तो x प्लस में 3y/3। तो इस केस में जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है हमारे पास 5/6। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम इसे इजिली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 इंटू में x प्लस में 3 इक्वल्स टू में 5 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस में 3 आ चुका है आपके पास ये। अब 6 को इसके साथ करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6x प्लस में 6 को 3 के साथ करोगे तो 18 इक्वल्स में 5 को y के साथ करोगे तो 5y प्लस में 5 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 15।
हम इसे एक साइड हम लेके आ जाते हैं, 5 को हम लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 6x माइनस में 5y इक्वल्स टू में 15 यहाँ पे पहले से ये राइट साइड में, और इस साइड में हमारे पास क्या है प्लस का 18, दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 18। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 6x माइनस में 5y इक्वल्स टू में -3। तो ये आपके पास क्या आ चुके हैं यहाँ से सेकेंड इक्वेशन। इसे भी आप कौन से मेथड से सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजिली क्या कर सकते हो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हम सेकंड का यूज कर लेते हैं, यूजिंग सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे वी गेट 6x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 पहले से ही है, ये उस साइड जाएगा तो हमारे पास प्लस में 5y, 6 के साथ x के साथ हमारे पास 6 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस का 3 प्लस में 5y बाय में क्या है 6। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है हमारे पास, आप इसे थर्ड इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। थर्ड इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, सेकंड में तो नहीं करोगे क्योंकि आपके पास आपने वहीं से ही x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू को आप कहाँ पे यूज करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से वी गेट, थर्ड को आप फर्स्ट इक्वेशन में 11 तो पहले से ही है, x की जगह क्या है हमारे पास माइनस में 3 प्लस 5y बाय में 6 और माइनस में क्या है हमारे पास माइनस का 9y इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है -4। यही चीज है आपके पास। इसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। 11 को अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम, 11 को -3 से करोगे तो -33, 11 को +5 से करोगे तो प्लस में 55y, यही आएगा आपके पास। इन दोनों के नीचे हमारे पास 6 है और इसके नीचे क्या है हमारे पास 1 है डिनोमिनेटर में। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 6 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, माइनस का 9y बाय में 1 इक्वल्स टू में -4। नेक्स्ट स्टेप में हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 6 माइनस का 33 प्लस 55y हमारे पास न्यूमरेटर में पहले से ही था तो हमने इसे एज इट इज नोट किया है। अब यहाँ पे हमने इसको 6 हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 54y इक्वल्स टू में -4। अब ये डिवाइड में तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट माइनस का 33 पहले से ही है आपके पास, प्लस माइनस क्या हो जाएगा लाइक टर्म्स है हमारे पास, ये भी y की टर्म है ये भी y की टर्म है, इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास माइनस, हमारे पास साइन बड़े वाले के साथ कैसा है प्लस का, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे प्लस में y इक्वल्स टू में माइनस का 4 है और 6 है, यहाँ पे माइनस का 4 डिवाइड में था 6 तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा माइनस का 24। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है y हमारे पास पहले से ही है माइनस का 24, 33 को हम माइनस के 33 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास कैसा साइन आएगा प्लस में 33, यही चीज आ जाएगी आपके पास। तो y की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ चुकी है 9, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे 9। y की वैल्यू को आप x थर्ड इक्वेशन में यू पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, यूजिंग y इक्वल्स टू में 9 इन थर्ड इक्वेशन वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा x इज इक्वल टू में माइनस में 3 प्लस x इज इक्वल टू में माइनस में 3 प्लस 5 इंटू में y की वैल्यू हमारे पास 9 अपॉन में कितना है 6, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस में 3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 9 5 से कितना होगा आपके पास यहाँ पे 45 अपॉन में 6। x इज कॉस्ट में प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा 42 बाय में 6, तो ये आपके पास 7 पे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 7। तो हमारे पास फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी, आप यहाँ पे फ्रैक्शन ऐड कर लेना। फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये क्या है x बाय y। तो इस केस में जो आपके पास फ्रैक्शन आएगी, फ्रैक्शन क्या थी आपके पास x बाय में y, x की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में y की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 9, तो ये आपके पास क्या आ चुकी है फ्रैक्शन आ चुकी है। तो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से करनी है।
ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप अच्छे से क्लियर कर सको। और हर एक मेथड से आप इसको आप भी हमने इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया, आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद की भी ये बात करें कि जैकोब की जो एज है वो कितनी है, उसके 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स किसके, उसके सन की एज की। क्लियर है। 5 years एगो, 5 साल पहले की जब हम बात करते हैं तो कंडीशन में क्या गिवन है, जैकोब वॉज 7 टाइम्स, जो जैकोब की एज थी वो कितनी है, उसके सन की एज के 7 टाइम्स है। व्हाट आर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस हमें बतानी है जैकोब की भी और जैकोब के हमारे पास सन की भी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, इसकी क्या हम मान लेते हैं, x years। प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स, सन की एज कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे, y years। हमने सन की एज कितनी मान लिया है यहाँ पे, y years। सन क्लियर है। x और y हमने दोनों की कंडीशन मारी। अब 5 years है, 5 साल बाद की अगर बात करता है तो उस केस में हमारे पास कंडीशन क्या होगी, 5 years later, यही चीज दे रखी है। तो जैकोब की एज कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जैकोब की एज x प्लस में 5, यही चीज आएगी। और सन की एज कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, सन एज y प्लस में 5, क्योंकि 5 साल बाद की बात की है। 5 प्लस में 5 ये हमारे पास ईयर्स में है। क्लियर है। अब गिवन हमारे पास कंडीशन क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, किसका बोला है हमारे पास, 3 times that of his son। जो जैकोब की एज है हमारे पास, जैकोब की एज कितनी है हमारे पास, x प्लस में 5, इसकी एज क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स किसके है, सन की एज। सन की एज कितनी आई है हमारे पास, y प्लस में 5। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x प्लस में 5 इसको क्या आएगा, 3y प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास, 15। इस y को हम इस साइड लेके आते हैं और यहाँ से 5 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो x माइनस में 3y इक्वल्स टू में 15। 5 प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास माइनस x माइनस 3y। 15 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है, यहाँ तक का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, 5 years ago, 5 साल पहले की जब हम बात करते हैं, जैकोब वो 7 times that of his son। 5 years ago, 5 साल पहले जो जैकोब की एज होगी वो कितनी होगी हमारे पास, जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी थी, x, तो 5 साल पहले कितनी होगी हमारे पास, x माइनस में 5 years। और सन की एज कितनी होगी आपके पास यहाँ पे, y माइनस में 5 years। क्लियर है। अब ये क्या बोल रहा है हमारे पास, 5 साल पहले जो जैकोब की एज है वो 7 टाइम्स है उसके सन के। जैकोब की एज हमारे पास ये है तो हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस में 5। जैकोब की एज है वो 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स किसके है, सन की एज के। सन की एज क्या है, y माइनस में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये एक इक्वेशन हमारे पास और आ जाएगी यहाँ पे, x माइनस में 5 इक्वल्स टू में 7y माइनस कितना आएगा यहाँ पे 35। इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस में 7y इक्वल्स टू में माइनस 35 पहले से ही है। माइनस के 5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 5। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू में माइनस 30। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ चुके हैं। यहाँ पे आपके पास सेकेंड इक्वेशन भी आ चुकी है, तो आप इसको इजिली क्या कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन का ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यूजिंग सेकेंड वी गेट, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या है, x माइनस में 7y इक्वल्स टू में माइनस 30। यही कंडीशन है हमारे पास। 7y को हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू में माइनस 30 और ये क्या आएगा, प्लस का 7y।
ये इसको आप थर्ड इक्वेशन का नाम दे सकते हो। थर्ड इक्वेशन को आप कहाँ पे यूज करोगे, आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यूज करोगे, यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, वी गेट x की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास x माइनस में 3y इक्वल्स टू में क्या है 10, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास -30 प्लस 7y, यहाँ पे क्या है -3y इक्वल्स टू में कितना है हमारे पास 10। यही चीज है, आप लाइक टर्म्स को यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 30 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा हमारे पास प्लस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो हमारे पास साइन बड़े वाले का आएगा तो कितना हो जाएगा 4y इक्वल्स टू में 10 प्लस में 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 बाई में 4, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ चुकी है 10, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे 10। क्लियर है, y की वैल्यू आपके पास 10 आ चुकी है। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है यहाँ पे 10। क्लियर है, y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10 आ चुकी है। अगर आप इसे थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, यूजिंग y इक्वल्स टू में 10 इन थर्ड इक्वेशन। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, वी गेट, हम यहाँ से क्या मिल सकता है, x इज इक्वल्स टू -30 प्लस में 7 इंटू में हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा -30 प्लस 7 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 70 प्लस माइनस क्या होगा आपके पास माइनस हो जाएगा, तो 70 में से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे +40। क्लियर है, आपको इनकी प्रेजेंट एज ही बताई थी, तो प्रेजेंट एज x किया है था हमारे पास, जैकोब की एज थी हमारे पास x में, तो जैकोब की एज हमारे पास कितनी आई है 40 इयर्स, और जैकोब के सन की एज हमारे पास कितनी आई है यहाँ पे 10 इयर्स। क्लियर है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, तो जितना हो सके इन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये आपके लिए एक ऑप्शनल में हम क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने आप एक बार ट्राई करेंगे, अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, अदरवाइज हम आने वाली वीडियोस में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे, उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।